आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज सबसे पहले तमाम महाराष्ट्र की जनता को, मराठवाड़े की जनता को और देशवासियों को 17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिन की आ- यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाई हो। आज पूरे मराठवाड़े में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि तिरंगे को लहराया जा रहा है, तिरंगे को सलामी दी जा रही है, शहीदों को याद किया जा रहा है और बहुत सी बातें सामने निकल के आ रही हैं। इस दौरान ये बात भी निकल के आ रही है कि निज़ाम ज़ालिम हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और बहुत अत्याचारी बादशाह था, ये था वो था, बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। खैर, अब सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बहुत सी बातें तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसके बीच में कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, तारीख़ कहीं ना कहीं अपने आप को दोहराती है। तो जिस बादशाह को ज़ालिम कहा गया था, आज उसी बादशाह के कुछ तारीख़ी काम, एक सच्चाई के काम ऐसे निकल के आ रहे हैं कि आज जनता भी सोचने पे मजबूर है कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ज़ालिम बादशाह अपनी दौर हुकूमत में, जबकि एक छोटी सी एक रियासत इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, उसके अंदर जो है तो हमारे मराठी भाइयों को जो है तो कुणबी भाइयों को आरक्षण दिया जाता है। अब तो ये भी आवाज़ उठ रही है कि अन्य समाज के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा भी आरक्षण है, हमें भी दो। ऐसी बहुत सी बातें हो रही है। तो बहरहाल मेरा आज का जो विषय है, दरअसल इस बात को लेकर है। आज 17 सितंबर है। इस आज़ादी से टच होता हुआ और मौजूदा हालात में मुसलमानों की समस्या है, मसाइल है, दोनों को लेकर है कि आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बीजेपी से पार्टी जुड़े हुए किरीट सोमैया साहब जो है तो पूरे महाराष्ट्र में अभी तक तो उन्होंने 4-5 ज़िले का दौरा किया है। मालेगांव है, औरंगाबाद है, परभनी है और भी जिंतूर है, लातूर है, और जहाँ जहाँ भी वो इरादा रखते हैं उनके दौरे चालू है। और उसका एक ही मकसद है कि भाई, हमको ऐसा लगता है, उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा आरोप है कि ऐसा लगता है कि भाई हमारे महाराष्ट्र में कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं, जिसको आमतौर से बांग्लादेशी मुसलमान कहा जाता है, और उन्होंने बोगस आधार कार्ड कह सकते हैं, इलेक्शन कार्ड कह सकते हैं, राशन कार्ड कह सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हैं, या जो भी है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने कल औरंगाबाद का दौरा किया। यहाँ के ज़िलाधिकारी साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी, उनसे मुलाकात की और चर्चाएँ की कि भाई जो बोगस है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये जग ज़ाहिर है और एक साफ बात है कि महाराष्ट्र का मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान, चाहे कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे संगठन से हो या आम आदमी हो या एक आम मुसलमान हो, वो इस बात के पक्ष में नहीं है, वो इस बात के ख़िलाफ़ है कि कोई घुसपैठिया, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, ख़ासकर जो मुसलमानों की आरोप लगते हैं कि कोई मुसलमान यहाँ पर घुसे और यहाँ पर बसे, कोई इसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि पहले ही मुसलमानों की परेशानियाँ कम हैं क्या, जो और परेशानियाँ बढ़ाते बैठेंगे। बहरहाल ये बात हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए, कि जितने भी आज महाराष्ट्र में जो मुसलमानों के नेता हैं, ये सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अब ये आपकी जवाबदारी बनती है, कम से कम मराठवाड़े के हद तक में के हद तक जो है, जो निज़ाम स्टेट हुआ करता था, वहाँ तक जितने भी आमदार बोलो, खासदार बोलो, अलग अलग पार्टी के जुड़े हुए बोलो, अब ये मुसलमानों की जो बड़े तंजीमें हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनके अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप उनके सामने एक मौसर तरीके से कानूनी तौर पे एक नुमाइंदगी कीजिए। कि पहली बार तो हैदराबाद स्टेट को एक पुलिस एक्शन के द्वारा हमने देखा कि विलीन किया गया था, यानी मिलाया गया था, ज़म किया गया था महाराष्ट्र में, भारत देश में, सबको पता है। और उनके जो भारत सरकार के निज़ाम के दरमियान में क्या एग्रीमेंट हुए थे, वो बहुत लंबी फहरिस्त है। जो जानकार है उनको भी पता है, और जो नहीं जानते वो यूट्यूब पर या पेपर जब इतिहास के पन्नों का मुताला करके मालूमात ले सकते हैं। सवाल ये है कि एक रियासत को अपने अंदर ज़म करना, जो भी हालात थे, क्या थे, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सवाल ये है, एक अलग रियासत को अपने ज़म कर लेना और काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद
जो उनकी नई नस्लें हैं और कुछ पुराने पूर्वज आज भी जिंदा है, और उनको ये कहना कि तुम घुसपैठिए हो, मतलब सबको नहीं कहा जा रहा है, आज की तारीख में तो उनको कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश से घुसे हुए हैं, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सी रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है कि मुकामी जो मुसलमान जो पक्के भारतीय हैं, यहाँ के सपूत हैं, यहाँ की मिट्टी में जन्मे हैं, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए और यहाँ की मिट्टी में ही दफन होने वाले हैं, तो उनको भी जो है तो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये एक निंदनीय बात है, एक शर्मनाक बात है कि बांग्लादेश की, ठीक है घुसपैठिए होंगे तो सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है निष्पक्ष तरीके से अच्छे अंदाज से कानूनी कार्रवाई करके जो भी आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं पूरी करके, या तो जो कानून की जो दो देशों के बीच में जो बातचीत होती है उसके हिसाब से कार्रवाई करो, या तो उनको चौराहे पे लाके फांसी दो, तो गोली मार दो। कौन सा मुसलमान बोला कि उनको मत मारो, उनको छोड़ दो? कोई नहीं बोल रहा, हर कोई घुसपैठ के खिलाफ है। तो फिर यहाँ के स्थानिक मुसलमानों को तकलीफ क्यों? ये तकलीफ क्यों? आज 17 सितंबर का जश्न मनाया जा रहा है कि एक जालिम बादशाह से हमने जो है तो आज़ाद कराया, यहाँ की रियाया पर जुल्म होता था। अब सवाल ये है कि ठीक है, एक जालिम बादशाह का खात्मा हुआ, महाराष्ट्र में इसका विलीन हुआ, भारत देश में इसका विलीन हुआ, अच्छी बात है। तो फिर आज़ाद भारत में, आज़ाद मराठवाड़े में, मतलब आज जो महाराष्ट्र में विलीन हुआ, हमारे महाराष्ट्र में विलीन होने के बाद फिर यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं जिन्होंने निज़ाम सरकार को, मतलब उनकी पुरानी यादों को भूलकर उसको आखिरी सलामी देकर बाद में इस अपने आप को महाराष्ट्रियन भारत होने का गौरव प्राप्त किया, यहाँ के तिरंगे को थामा, तिरंगे को हर साल में 2 मरतबा सलामी देते हैं, यहाँ की मतलब कानून कायदे को, संविधान को मानते हैं, तो उनको तकलीफ़ क्यों? ये सवाल आज लाखों मुसलमानों के दिलों में गूंज रहा है, उनके जहनों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह से नुमाइंदगी होना चाहिए कानूनी तौर से, वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आज भी मुसलमानों के जो तकरीबन, सबकी बात नहीं करूँगा, 10% तो हमेशा अच्छे रहे हैं, 10% 15%, चाहे वो सामाजिक संगठन के द्वारा हो, राजकीय नेता हो, छोटी बड़ी पार्टी को नेता हो, जो भी हो, 10% नेता अच्छे रहते हैं, आज भी अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छाई कभी मरेंगे नहीं ना। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो बड़ी संख्या है 80-85% आज भी जो है तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी ज़ाती राजनीति में लगे हुए हैं, ज़ाती मुफाद में लगे हुए हैं, और इनको कौम से कोई लेना देना नहीं। ये आज सच्चाई है, ये आज सच्चाई है कि आज मुकामी लोग, हम पेपर में पढ़ रहे हैं, हमने भी कई से मतलब जहाँ जन्म प्रमाण पत्र जहाँ मिलते हैं महानगर पालिका सेंटर पे, जून ऑफिस पे, हमने दौरा किया है। काफ़ी लोग शिकायत है, मराठवाड़े के अंदर जो है तो घाटी दवाखाना है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। मतलब कोई अगर ख़वातीन, मेरी माँ बहन बेटी अगर कोई पेट में तकलीफ़ होती है, फिर वहाँ के जो गाँव खेड़े के डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है, अगर हम ये केस हाथ में लेंगे तो हो सकता है भाई बच्चे की माँ की जान भी चल जाए। ऐसी कंडीशन में कोई जालने से, कोई नांदेड़ से, कोई परभनी से जो है तो लोग घाटी में आते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सारी बात की सुविधा है, तो उसके लिए इतने दूरदार सफ़र आते हैं, फिर यहाँ डिलीवरी होती है, फिर जो भी होता है फिर वापस जो भी चले जाते हैं। तो वो लोग, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो फिर जाहिर सी बात है जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से मिलेगा तो आपको नांदेड़ से आया है, कोई परभनी से आए थे, दूर से आ रहे हैं, तो फिर ये कब तक चकरा मारेंगे? और छोटी सी शिकायत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कह रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बड़ा कि ये मिस्टेक है, कोई बड़ा कि ये है, कोई ये तो कोई तर्क ही नहीं है, ये तो कोई तर्क ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो खास करके, क्योंकि तकलीफ मुसलमानों को हो रही है ना साहब, दूसरे अन्य समाज के अखबार में छप रहा क्या? हालांकि कमेंट्स में अखबार में ये भी आ रहा है कि भाई जन्म प्रमाण पत्र जो है तो सबके लिए लागू है, हमारे हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है, दलित भाई है, आदिवासी है, सबके लिए लागू है, खाली मुसलमान क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसी कमेंट्स भी। सही बात है कि भाई कानून जो निकलता है वो सबके लिए बनता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली को समाज के लिए बना। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों की ही परेशानियां दिख के आ रही है और मुसलमान ज़्यादातर परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर के बोलना पड़ रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, और नामों को लेकर हो रही है कि भाई इसमें अलग नाम है, उसमें अलग नाम है, इसमें ये है, उसमें वो है। सवाल ये है, क्या कोई गलती होना क्या गुनाह है? क्या गलती होना क्या गलती नहीं हो सकती है? गलती होती है,
लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। तो सुधारने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोगस हो गए, तुम ऐसा हो गए, तुम वैसा हो गए, इसको 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने जो चकरा देना, तो ये कैसी गलती है? एक ज़रा सी स्पेलिंग की अगर थोड़ी गलती होती है, इसको 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, इधर जाओ, उधर जाओ, ये है, साहब नहीं है, बाद में आओ, लंच को गए, क्या है ये? कैसी गलती है? अरे आम जनता भुगत रही है। जबकि प्रमाण पत्र दे रहे आप, यानी सरकार प्रशासन सिर्फ प्रमाण पत्र दे रही, कोई सरकारी लोन नहीं दे रही। चलो 10-20 लाख का लोन है भाई, कैसा देना? कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रही कि चलो भाई हम कैसा देना। एक मिसाल जैसा कि कोई चलो घर की योजना है कि प्रमाण पत्र दिए तो मतलब वो घर के मालिक बन जाएंगे, उनको जो है तो 25-30 लाख का घर फुकड़ने मिल जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट से मिलता है, जो भी है, या उनको कुछ ऐसा कुछ उनको आरक्षण मिल जा रहा। ऐसा भी नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट है, उसे इत्मीनान होता, इससे होता कि भाई ये बच्चा फला गाँव का है, फला शहर का है, फला खेड़े का है, ये है, जो है, मराठवाड़े का है, महाराष्ट्र का है, कोंकण का, जहाँ भी है, ये वहाँ का रहने वाला जो है, तो ये इनका परिवार है और ये बच्चे का नाम ये है, इसे बच्चे का पता ये है, हमारा भारत का, महाराष्ट्र का नागरिक है। सीधी सीधी बात है। तो उसमें इतनी तकलीफ, अगर हम हमारे ओरिजिनल नागरिकों को जो है तो इतना तराश देंगे, फिर बोलेंगे घुसपैठिया है, घुसपैठिया है। अरे यहाँ के लोगों को जो प्रमाण पत्र जल्दी नहीं मिला। अब ये तो और डबल शर्मनाक बात है कि मुकामी लोग जो है तो 6-6 महीने चकरा मार रहे, और बांग्लादेश के जैसा आरोप लगाया जा रहा है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ, और बांग्लादेश के लोग आते हैं और फसला जो है तो जन्म प्रमाण पत्र बना ले रहे, राशन कार्ड भी बना ले रहे, आधार कार्ड भी बना ले रहे, इलेक्शन कार्ड भी बना ले रहे। तो ये क्या तमाशा है? ये क्या शर्मनाक बात नहीं है कि प्रशासन के जो हमारे बड़े बड़े आदरणीय हमारे अधिकारी है, जिला कलेक्टर साहब है, जो कमिश्नर साहब है, मानव कमिश्नर साहब है, जो भी संबंधित अधिकारी है, क्या ये उनके लिए उनकी तौहीन नहीं है, उनका अपमान नहीं है कि आपके रहते हुए जो तो मुकामी स्थानिक लोग, यहाँ के जो पक्के नागरिक हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बाहर के लोग आके फसला बना ले रहे थे, तो सीधा सीधा यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप कारोबार क्या कर रहे हैं, आप प्रशासन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। ये सवाल तो सीधा सीधा आप पे खड़े होता है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, किसी आलोचना करना मकसद नहीं था, कुछ सच्चाई को, कुछ जनता की तकलीफ को सामने लाना, प्रशासन के सामने लाना मकसद था। और जितने मुसलमान के नेता हैं, आज 17 सितंबर है और हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव के इसमें सब लगे हुए हैं, तो ये डबल शर्मनाक बात है। आज हम देख रहे हैं कि प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई राष्ट्रवादी में कर रहा है, कोई शिवसेना में कर रहा है, कोई भाजपा में कर रहा है। मैं ये उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, जो आज सरकार में है। हम देख रहे हैं अजीत दादा पवार आ रहे हैं औरंगाबाद के अंदर, आज है उनका आगमन हुआ है, और कई बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद के मुसलमानों के बड़े बड़े दिग्गज जो है तो आज उन्होंने मतलब जो है तो प्रवेश किया है, पिछले महीने में किया है, आज भी किया है, और भी आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बड़े बड़े मुसलमान नेता जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, वो आपका अधिकार है। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे पास लोकतंत्र है। लेकिन वो जो अजीत दादा पवार से जो मुसलमान जुड़े हैं, छोटे बड़े सबसे बड़े अदब एहतराम से मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आपको ज़रा एहसास नहीं हो कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो तो गरीब मुसलमान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, और अब सरकार में है, और अब क्या बोले कि नहीं दादा सेकुलर है, दादा इंसाफ से काम लेते हैं, दादा ने जो है तो मौलाना आज़ाद को इतने करोड़ फंड दे दिया, दादा ने इतने करोड़ उनको दे दिए, दादा करोड़ ने इनको दे दिए। अरे अल्लाह के बंदो, दादा को ये बोलो कि निष्पक्ष तरीके से जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उनको तत्काल में 6 दिन में प्रमाण पत्र दे दो। ये करोड़ की बात सुन सुन के मुसलमानों कान पक गए, खाली काना खुश हो रहे बस, किधर आ रहे किधर आ रहे पता भी नहीं चल रहा। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। तो बहरहाल यहाँ के जो औरंगाबाद की, क्योंकि मसला ज़्यादा औरंगाबाद में चल रहा, मतलब औरंगाबाद है, मालेगांव है, नांदेड़ है, तो जो भी है, जहाँ जहाँ किरण सुमैया साहब का दौरे हो रहे हैं, 200 लोग जैसा बताया गया कि उन पर कार्रवाई करो, तो कोई हलचल नहीं। पार्टी में प्रवेश के जोश खरोश प्रवेश के कार्यक्रम चल रहे हैं, जय जयकार हो रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आपको मुबारक, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपका सियासी सफ़र कामयाब हो, सभी को जो जुड़े हुए हैं, कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दादा मुख्यमंत्री हम सरकार को लीड कर रहे हैं, तो सर के आप दादा को इतना नहीं बोल सकते कि दादा ये लोग परेशान हो रहे,
ऊपर से आदेश दो कि भाई ये गलत बात है, जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें अब है, नल नल टैक्स होना, घर की पावती होना, ये चीज़ है, गरीब इंसान कहाँ से लेगा? और जो जो क्लियर है उनको दे दो। अब अगर ये नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो फिर आप मुसलमानों को क्या इंसाफ दिला सकते? फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर लोग यहाँ पर एक नया जो राजनीति का पुराना धंधा है, एक पुरानी राजनीति है कि भाई आप जनता को कैसा भड़काना, जनता को कैसा वर्गलाना और कैसा जनता के मुद्दों को बाजू रखना। फिर वो धंधा अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। वो धंधा क्या होगा? सेकुलर पार्टियाँ एमआईएम पे इल्ज़ाम लगेंगी, ये बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये इनके इशारों पे काम कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। तो भाई सवाल ये है, जो आज एमआईएम को बी टीम बोले, देखिए मैं कुछ एमआईएम का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और निष्पक्ष हूँ, इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन चूँकि मैं भी एक समाज सेवक हूँ और जाहिर सी बात है, मैं अगर मुसलमान पत्रकार हूँ तो सीने में एक दर्द रहता है समाज के लिए, और नेचुरल बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, रहता है। वो भी कहता है जितना डिसिप्लिन है, जितना एक दायरे में आता है, उतना डर तो रहना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई नेता बन गया तो ये बोलता है नहीं भाई मैं आज से अगर मुसलमान है तो मैंने आज इस्लाम धर्म छोड़ दिया, नौज़बिल्लाह, ऐसा बोलता है नहीं। उन्हें बोलता है अपने धर्म का पालन भी करूँगा, संविधान का पालन भी करूँगा और बीच के रास्ते चलूँगा, जी और जीने दो, सीधी सीधी बात है। तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे ये बी टीम है, सी टीम है, पूरी ताकत लगा देंगे, ये करा देंगे। ये कैसी राजनीति है आपकी? आज एक आम मुसलमान परेशान हो रहा जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो अरे भाई आप बोले ना ये बी टीम है, ऐसा टीम है, तो आप ए टीम है ना, तो काम करा के दो ना मुसलमानों के। और इलेक्शन में बोलो कि देखो हम ए टीम थे, ये हमने काम करा के दिए, तुम परेशान हो रहे थे, हम ए टीम के प्लेयर हैं, साबित करो ना। काम कौड़ी का नहीं करेंगे। अरे वो बहुत बड़ा काम है, जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फ़ायदा हो जा रहा है क्या? कि प्रमाण पत्र लेते मतलब वो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में चल जा रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक में चल जा रहा, और जन्म प्रमाण पत्र बताते उसको 50 लाख मिल जा रहे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। एक कागज़ है, एक तुम्हारा सबूत, सनद, दस्तावेज है, घर पे ला के रखो। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा, कैसा बनता क्या बनता ऊपर वाले को मालूम। तो एक जन्म प्रमाण पत्र में अगर ठोस नुमाइंदगी नहीं हो सकते हैं दादा के होते हुए, जो मुसलमान जुड़े हुए, मैं उनसे मुखातिब हूँ। अरे आपने 24 घंटे में दादा को बोलना, दादा 17 सितंबर है, आज हमको तोहफा दे दो, ये शर्तें हटा दो, और जो छोटे मोटे चिल्लर काम है मुसलमानों के, एकदम चिल्लर, उसको आप रिलीफ दे दो, तो खुद मुसलमान आपके तरफ जोड़े जोड़े चलेंगे। आप मुसलमानों को काम करेंगे नहीं और बड़े बड़े बातें करेंगे, हम सरकार में यार मुख्यमंत्री है, ये है, और मुसलमान जो है तो औरंगाबाद में 4 कब्रस्तान को तड़पेंगे, परेशान होंगे, और इधर खाली बड़े बड़े भाषण चढ़ रहे। गलत बात है ना ये? बुढ़े बड़े कहावत नहीं क्या हो, मैं आधा जुमला बोलूँगा, आधा जुमला समझाइए। बड़े बड़े बाता और जी खाए लाता, वो मामला है ये। कितनी शर्म की बात है। औरंगाबाद है, चलो ठीक है ना, मैं एमआईएम नहीं कर रही ना, एमआईएम नहीं कर रही, उनके जिम्मेदार नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने नुमाइंदगी करे, ये करे वो करे, वो सब छोड़ दो। 2 मिनट के ऐसा जो सेकुलर पार्टी आरोप लगाते कि भाई बी टीम है, सी टीम है, ठीक है उन्होंने नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या कर रहे? ये मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही। मैं तो अभी आगे आने वाले दिनों में जनता सर्वे भी करने वाला है, लेकिन जो जनता के काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई तो उसके आधार पर मैं ओरली बोल दे रहा पहले, बाद में जनता के मन की बात भी लूँगा, चौराहे पे नुक्कड़ पे खड़े रह के कि बोलो भाई आप तुम्हारे क्या तकलीफ़ है। फिर वो क्या बोलेंगे हम रिलीज़ करेंगे, क्योंकि भाई हमको बोलने का अधिकार है। खाली गाली गलौज हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, बाकी जो गुस्सा है बताएंगे हम बराबर, जब आपको समझ में आएगा। आज तो बड़े हम सरकार में, अरे सरकार में है, सवाल सरकार का नहीं है, सवाल सरकार से जुड़ने का नहीं है। सवाल ये नहीं कि आप सत्ताधारी पार्टी जुड़े हुए, सवाल ये है कि सत्ताधारी पार्टी में जुड़ने के बाद एक छोटा सा काम, एक जन्म प्रमाण पत्र जो परेशान हो रहे, वहाँ तुम एक आसानी से एक शॉर्ट टाइम में अगर आदेश नहीं निकाल सकते, बोल बता के दादा को और या कांग्रेस को या शिवसेना को, बहुत से मुसलमान शिंदे सेना में गए हुए कि उनको नहीं दिख रहा कि भाई परेशान हो रहे। बहुत से मुसलमान भाजपा में भी गए हुए कि आपको नहीं दिख रहा, आपको एहसास नहीं हो रहा कि हम सत्ता में हैं, हमको चुनाव में जाना है। तो क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? अजीब बात है। अब कुछ बात नहीं ना, आप क्या बोल रहे
कि भाई घुसपैठिया जो है ना, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ, उसका एक अलग कैटेगरी रखो और उस टाइप के उस लोगों का अलग उसका दायरा अलग रखो। वो क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मसला है, देश देश की सुरक्षा का मसला है, उसको एक आम पब्लिक में क्यों उसड़ रहे आप। और जो आम पब्लिक का मसला है क्या, जैसा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो कोई बहुत बात नहीं ना, हम पासपोर्ट बनाते हम देखते, पासपोर्ट के अंदर हज़ारों बार अखबार में छपा कि पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि ओल्ड नेम न्यू नेम। ये गैजेट, गैजेट क्या है ये, फिर गैजेट का जो डिपार्टमेंट वो भी बंद कर दो। जब आप बोले कि नहीं बोगस है, तो फिर अब गैजेट में नाम दुरुस्त करने का आपने कानून कायदा निकाला है तो बंद कर दो, क्योंकि फिर वो जब बोगस ही बोल दे रहे तो फिर वो ये गैजेट का जो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन का फिर बंद कर दो, फिर मतलब नहीं आता ना। फिर एक तरफ आप लीगल करने का मौका भी दे रहे, गैजेट का जो सेक्शन है ऑनलाइन वो भी खोल के दे रहे, और एक तरफ जब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही कोई टेक्निकल कम मिस्टेक आ रहा, आप उनको ये बोलो कि भाई नाम दुरुस्त करके ला लो। ये है तरीका। अगर मैं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरे को मराठी ज़्यादा नहीं आती है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, अगर मुझे ज़्यादा समझता नहीं है, अगर मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर मेरे लिखने में गलती हो गई, तो अधिकारी का काम बोलने का कि भाई आपका ये नाम है, आप क्या करो किसी अच्छे आदमी से जिसकी राइटिंग अच्छी हो उससे लिखा के वकील के ज़रिए से एक फॉर्म भरा के ला लीजिए, और वो अधिकारी ने 2 मिनट में मार्गदर्शन करना, उसको रवाना करना, मतलब मेरे को रवाना करना, फिर मैंने वकील के पास जाना, सही तरीके से फॉर्म भर के लेना, उसके उसे लेना, घर को आना, 10-8 दिन की जो प्रक्रिया रहती है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र लेना, घर को आ जाना, हो गया काम। प्रशासन भी बदनाम नहीं होता, जनता भी परेशान नहीं होती, सब सही चलता। हमारे यहाँ तो अजीब मामला छोड़ा, अजीब मामला छोड़ा। जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके इस्तेकबाल में जो है तो जंगी पैमाने पर जो तो फूलों की बारिश हो रही है, और जो जनता परेशान है उन तक कोई पहुँचने में कोई पहुँच रहा नहीं है। औरंगाबाद में मैंने आज तक तो नहीं देखा, हो सकता कल पहुँचेंगे बोल नहीं सकते, कि भाई जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता में जो है, शिवसेना मतलब शिंदे साहब की शिवसेना है, अजीत दादा पवार के जो लोग हैं, या भाजपा के लोग हैं, जो मुसलमान खास करके मुसलमान जुड़े हुए हैं, और वो लोग, वो हमारे हिंदू लीडर जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हम जातिवादी की राजनीति नहीं कर रहे, तो वो कॉरपोरेशन के अधिकारी को जाके मीटिंग ले रहे कि भाई क्या बात है, ये हमने दो केस लाए, क्या बात है, 4 मन चक्रा क्यों मार रहे हैं, ये परभनी से आ रहे हैं, नांदेड़ से आ रहे हैं, क्या बात है, आपके पास देरी क्यों रही, अगर स्टाफ की कमी है तो हम कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करते, ये 2 ऑपरेटर और बढ़ा देते ताकि परेशानी हो, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। किरण समय आ रहे, धींगा मस्ती चढ़ी, नारेबाजी चढ़ी, और ये चढ़ा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे कानून का काम कानून से करो ना। जब खुला समझ में आ रहा है, ये आरोप क्लियर बात साफ निकल के आ रही कि भाई फार्म में मिस्टेक है, यहाँ नाम कुछ गलत है, कुछ ये गलत है, तो ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि मुसलमानों का मतलब 60-70% तबका ऐसा है जो पूरी तरह से मराठी को मफहूम को मानने के बाद समझ नहीं पाता, या काना मात्रे में उसको भूल चुक हो जाती, या मराठी या ज़्यादा उसको इंग्लिश नहीं आती। 60-70% तबका ऐसा है जो ज़्यादातर उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है। अब नए जो पीढ़ी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ी, मराठी से पढ़ी, वो उनके अंदर सुधार आ रहा है। अरे पुराने लोग उनको नहीं समझ में आता तो इनका सुधार कैसा करेंगे तुम। सही तरीका ये है कि कानून का जवाब कानून से देना चाहिए, कानून का जवाब कानून से देना चाहिए। अगर गलती है तो पुलिस कमिश्नर साहब है, जिला कलेक्टर साहब से उनके सामने जो है तो उनकी जो जिस पे आरोप लग रहे हैं उनको लोगों को ले आके खड़ा करके, उनकी कोई बाप दादाओं के उनके जो पुराने कागज़ यहाँ के हैं उनको स्थानीय लेकर उनके सामने सर साहब के सामने पेश करना कि साहब इनके नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये घुसपैठे कहाँ से हो रहे, ये बोगस कहाँ से हो रहे, ये एक तरह का अपमान है, ये हम भारतीयों का अपमान है। आप ऐसी नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे। खाली ये बोल रहे कि वो किरीट सोमैया साहब आ रहे हैं, वो ऐसा है, वो बीजेपी के है, वो यूँ कर रहे हैं, वो जातिवाद फैला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे टेबला लगाओ ना। मेरे को तो हैरत हो रही कि जब सबको मालूम है कि भाई ये इतना सीरियस मैटर है, और बहुत से जो झोपड़पट्टी में या सलम बस्ती में जो मुसलमान रहते उनको ज़्यादा समझता नहीं, गरीबी के मारे रहते, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जबकि हर मोहल्ले में कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर बोलो, समाजिकल बोलो, या इस्लामी संगठन के लोग बोलो, बाज़ाब्ता इन्होंने ऐसा एरिया वाइज ऐलान करना कि जिसके घर में डिलीवरी हो रही हो पहले हमारे मस्जिद के सेंटर पे आओ, और तुम्हारा आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड, तुमने फॉर्म कैसा भरे, क्या भरे, स्पेलिंग कैसी भरे, कैपिटल में भरे, लिपि में भरे, छोटी में भरे, क्या करे, या तुम्हारा मराठी के अंदर रूपांतर में नाम कैसा है, वेलांटी कैसी है, अनुस्वार कैसा है, ये तुमको समझ के फॉर्म भर के देना पड़ेगा। और ये फॉर्म भर के दे के अब जब महानगर पालिका में जाओ उसी लाओ, ये है काम करने की जरूरत। अगर सही मुसलमानों को हमदर्द देते, लेकिन ये काम कोई कर रहे ही नहीं, बस उसके ऊपर राजनीति चढ़ी।
कोई कह रहा है कि हम उसको ऐसा करेंगे, कोई बड़ा हम उसको ये करेंगे, कोई बड़ा हम उसका निंदा करेंगे, कोई ये करेंगे। अरे कोई बात है क्या? अरे किरण सुमैया साहब एक कायदे से आ रहे, एक कानून से आ रहे, इत्मीनान से आ रहे, कलेक्टर साहब से मिल रहे, बायोडाटा पेश कर रहे, जो भी उसके अंदर कमियां है, टेक्निकल खामियां हैं, उसको उजागर कर रहे, अधिकारी के सामने ला रहे और उसके आधार पे मांग कर रहे कि भाई इसकी मांग की जाए, इसके ऊपर कुछ हो सका तो कानूनी कार्रवाई की जाए। वो एक कानून के दायरे में रह के बराबर चढ़े। तो तुम भी कानून पढ़े लिखे लोग हैं ना तुम। हाँ, सब तो अनपढ़ नहीं होंगे ना, पढ़े लिखे हो ना। तो आप नहीं दिमाग लड़ाते कि भाई जो 200 लोगों पे ऑब्जेक्शन आया तो उनके अंदर क्या कमियां थी, या उसको कलेक्टर साहब को बोल के जो तो साहब ये तो केस कैसा करेंगे? अरे कोई कुछ टेक्निकल अगर गलती लिखने में आ जाएगा तो केस केस कैसा करते हैं आप? अरे भूल चुक है ना वो, भूल चुक सुधार होता कि नहीं होता? कर सकते। ये सुधार का मौका देना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जो जेलों में चले जाते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता, उनको हुनर सिखाया जाता, उनको पैरों पे खड़े किया जाता। बहुत से कैदिया जो है तो पास होते, ग्रेजुएशन पास होते, 12वीं पास होते, मतलब पास होते। ने सरकार जो है तो हमने पेपर में पढ़ा है कि भाई उनको अब जेलों के अंदर एक ऐसा मतलब एक डेवलपमेंट के काम स्टार्ट होंगे कि कैदिया जो है तो आप बाहर निकलने के बाद जो है तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। यानी सरकार उनको खिला रही, पिला रही, दवाखाने में ले जा रही, उनको हुनर सिखा रही, उनको मतलब पढ़ने में मदद कर रही, सब कर रही। यहाँ तक पेपर में पढ़ेगा भाई जो गरीब लोग, ऐसे जो लोग जो मतलब जेलों में बंद है और वो अपनी ज़मानत नहीं करा सकते या केस नहीं लड़ सकते, सरकार जो है तो उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करेंगी और उनको जो है तो मदद करेंगी। यानी जेलों में जो बंद है, जो किसी तरह के जुर्म का शिकार हो गए, जुर्म कर बैठे, तो सरकार उनको पैसा भी दे रही, उनके लिए योजना भी बना रही। और यहाँ पर एक आदमी जो ईमानदारी से, मेहनत से, कष्ट से खा रहा, किसके लेने में नहीं, किसके देने में नहीं, उसके घर में डिलीवरी होती है और वो गरीब है, उसको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे और उसको कहा जाता है कि तू बोगा से। अरे उसको जब तुमको लग रहा है कि उसको पढ़ना नहीं आता तो उसको बोलना, चचा भैया बैठो, तुमको मराठी नहीं आती क्या, एक काम करो, तुम्हारे समाज में है क्या नहीं कोई बड़ा? हम तो अब पेपर में यार भाषणों में सुनते कि बहुत इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, छोटे बड़े हम तुम्हारे पास है क्या नहीं? उनके ऑफिस में जाओ ना। ये शर्मिंदा क्यों कर रहे तुम अपने आप को यहाँ के? हमको परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे, तो पहले सही तरीके से सिस्टम से फॉर्म भर के लाओ। जब तुम सिस्टम से आएंगे तो फिर कई को गलत होगा और कई को आरोप लगेंगे। बस इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए हैं। अभी चुनाव आ जाएगा फिर वही धंधा शुरू हो जाएगा, ये टीम है, ये बी टीम है। अरे बाबा वो ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, जो भी है, अगर आप ए टीम है तो काम करा के दो ना। और औरंगाबाद में 2 काम ऐसे है जो इतने चिल्लर है, इतने चिल्लर है कि मैं बोलने की शर्म आ रही। तो मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि जो बड़े बड़े लोग सुन रहे होंगे, मुसलमानों के बड़े नेता जो बोले हम सरकार के साथ है ना, हमारे मुख्यमंत्री है, तो उनको शर्म क्यों नहीं आ रही? मेरे को तो बोलतों का शर्म आ रही। क्या 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है? अब तुम बोलो कब्रस्तान में क्या बहुत बड़ा मसला है क्या? सरकारी ज़मीन रहती या वक्फ की ज़मीन रहती, खाली एक मंजूरी के कलेक्टर साहब से या महानगर पालिका साहब से एनओसी लेना पड़ता, 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन लेना पड़ता, तार फिक्सिंग करना पड़ता, बोर्ड लगाना पड़ता, हो गया, रिबन काटो, हो गए। अब 4 कब्रस्तान और उसके से 10 साल से मुसलमान लड़ रहे, और 10 साल से ही चढ़ रहा, वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो डी टीम है। अरे क्या धंधे ये? अरे बाबा अगर तुम ए टीम है, तुम बोलोगे हम पावरफुल है और हम ये है, तो काम करा के देके मुसलमानों को बोलोगे देखो हम ए टीम है, हमने काम करे। और दूसरी बात मैं ख़ास तौर से बोल दूंगा, वो गया दौरा, अगर आप बोलेंगे बीजेपी आ जाएंगी, अब कोई किसके बात पर डर रहा नहीं, क्योंकि 2 टर्म मोदी जी का देख लिए, रात होती है कि नहीं बीजेपी आएंगे ऐसे, ठीक है कुछ मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन मुसलमानों को उतनी तकलीफ़ नहीं है। आज लाडली बहन के नाम पर मुसलमान की हमारी माँ बहनें पैसे उठा रही। आज बस के अंदर जो है तो जो महिलाओं को जो सुरक्षा मिली हुई है, जो योजना मिली हुई है, तो कोई बस कंडक्टर ऐसा नहीं बोला कि खाला बाजी तुम बुरखा पहने हुए है, हम तुम्हारा आधार कार्ड नहीं मानते, तुमको हम योजना का तुम बड़ी भी, तुम बुरखा पहने हुए तुमको नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं। या कोई राशन वाला आपको ऐसा बोला कि नहीं 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 नहीं, एसडी ऑफिस से जैसा अनाज सरकारी गल्ला बट्टा वैसा उड़े, नहीं 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 नहीं, ये मुसलमान के महल्ले में 10 ट्रक माल कैसा देना? नहीं नहीं, गलत बात है। ये बीजेपी का दौर है, हम अनाज नहीं देते, हम पीले पीले कार्ड पे अनाज नहीं देते, ऐसा कुछ चल रहा। क्या लाइटें बंद हो जा रही है अपने पास? लाइट आ रही जा रही का अलग शक्ल है, लेकिन ऐसा है कि नहीं 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 अभी बीजेपी की सरकार है इसलिए पूरी तरह से लाइट बंद, अब तुम अंधेरे में पड़े रहो गजा के जैसा, पानी भी नहीं मिलेगा तुमको, ऐसा चढ़ा नहीं, पानी भी मिल रहा, लाइट भी मिली, योजना भी मिली, लोन भी मिला, स्कॉलरशिप भी मिली, मौलाजात को आर्थिक फंड का रिलीज़ भी हो रहा। अब वो क्या होगा आगे इम्प्लीमेंट में आएगा बात की बात, जब के बाद देखेंगे, लेकिन आज तो चढ़ा ना, तो फिर डरा रहे कहीं को बाबा।
बोलने का मतलब ये आ रहा कि तजुर्बे की रोशनी में अब मुसलमानों का ना बागी हो गया। मुसलमान डरे नहीं, वो बोलते हैं भाई यूँ भी मर रहे, त्यों भी मर रहे, दो भी हम कमा रहे खा रहे, अब हम किसके बहकावे भी नहीं आएंगे, न लपेंगे डरेंगे। गया दौर हो गया कि ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे। सवाल वो नहीं है कि सवाल बीजेपी आ जाएंगे, सवाल ये है कि आज तुम है तो तुम क्या कर रहे, तुम क्या हल्का हल्का भारी कर रहे। आज हमको सच जो है तो एक जन्म प्रमाण पत्र और 4 खबरें से जरूरत है, वो छोड़ दो। अब वो आरक्षण और ये वो इंसाफ और ये वो सब छोड़ दो, ये सब बेकार की फजूल की बात है। वो बात की बात देखेंगे आज मुसलमानों के जहन में क्या चढ़ा, 4 खबरस्तान और बड़े बड़े है। अब जो बोलते ना भाई हम ये सरकार में हैं, जो आज की तारीख में बोल रहे कि हम सरकार में हैं, तो भाई तुम सरकार में है और मुसलमान भी है, सरकार से जुड़े हुए भी है, तो तुम खबरस्तान नहीं दिला सकते और करा दो ना। अभी 4 महीने 2-3 महीने आचार संहिता लगने को नहीं करा सकते। खाली फूला पहनाते, खाली उद्घाटन नहीं कराते, खाली ताले बजाते बैठते। बंद करो, ये बंद करो। आप मुसलमान तो ये भी बोले क्या गया ज़माना बोलते थे ना, उससे हाथ मिला हुआ है, वास्तु साहब के साथ फ़ोटो आ रही, जयसवाल साहब के साथ फ़ोटो आ रही। अब मुसलमान उबक गए। अब मुसलमान खुद बोले कि भाई हमारा नेता चाहे कोई भी पार्टी का रहो, आज़ाद क्यों नहीं उम्मीदवार रहता हो, वो बीजेपी से हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, सर मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, हमको चलता, हमको हमारे काम होना। ये मुसलमानों की मानसिकता बनी हुई है। यानी मुसलमान विकास की तरफ पूरा डिपेंड है। अब विकास की तरफ जो है, मैं बहुत गहराई की बात बढ़ रहा हूँ। और तमाम जो मुसलमान हैं जो खड़े इलेक्शन खड़े रहने, उनको भी एक मेरा आह्वान है, उनको एक ऐलान है, उनसे एक विनंती है, गुजारिश है। ये भूल जाइए कि वो फ़िरका परस्त है, उनसे हाथ मिले हुए है और रात के अंधेरे मिले हुए है। अब तो मुसलमान, अरे भाई जो सरकार में है, आप तो मुझसे नहीं मिले हुए रहेंगे तो किससे मिले हुए रहेंगे फिर? कि पाकिस्तान जाके मिले हुए रहेंगे, कि बांग्लादेश से मिले जाके रहेंगे, कि चाइना से जाके मिले हुए रहेंगे? अरे बंद करो ना ये, अब ये कम अकली की बातें, ये चौथी पास की बातें बंद करो। अरे जो सरकार में है, जो मुख्यमंत्री में है, जो आमदार है, आप तो मुझसे नहीं मिलके रहेंगे तो किससे मिलके रहते फिर? जो नंगे भुक्के उनसे मिलके रहते क्या फिर? अरे बंद करो ये, ज़रा शौर पैदा करो अपने अंदर। फ़ख्र से बोलो अगर हम चुन के आएंगे तो हमारे अतुल साहब से काम करा के लेंगे, संजय शेषर साहब से काम करा के लेंगे, हम प्रदीप जैसा से काम करा के लेंगे, वो हमारे आदरणीय हमारे नेता है, हम उनसे निधि लेंगे। क्या शर्म की बात है? गद्दार हो जा रहे कि शिरक हो जा रहा, बिदअत हो जा रहा, अजीब बात है। नहीं बोले भाई वो सेना के आदमी है, वो सेना के, वो भाजपा के, ये क्या बात हुई? अरे मुख्यमंत्री ना वो। अब ये बोलने का मतलब क्या है कि गंदी राजनीति में मुसलमानों को उलझाओ मत। मुसलमान होशियार हो गए और मुसलमान बेजार भी हो गए और मुसलमान बागी हो गए। क्योंकि अब तुम बोलेंगे वो ऐसा है, वो उससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, तो मुसलमान दिल में गाली दे रहे उसको। अगर बड़ा आदमी है तो उसको आप मुँह पे तो नहीं बोल सकते, दिल में क्या बड़े, अरे बाबा जब तू इतना बड़ा है तो हम परेशान हो रहे, जन्म परमात्मा के आस्ते, तो तू क्या कर रहा, फिर चलना बैठना तो बड़ा ना मैं है, तो चलना करा देना हमारा काम। फिर तू किससे भी मिला और हमको क्या, हमारा बाप का जा रहा, हमारा काम हो जा रहा, कानून के दायरे में रह के हमको अधिकार मिल जा रहा, संविधान हिसाब से हमारा काम हो गया। तो हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, कुछ भी, हमारा क्या बाप का जा रहा। ये है मुसलमानों की, एक आम मुसलमानों की मानसिकता, और वो मुसलमान जो परेशान है। बहरहाल चंद बातें थी। आज बड़ा दिन है, 17 सितंबर है, आज़ादी का दिन है। लेकिन ये आज़ादी में जो एक आम मुसलमान जो आज परेशान है, तो वो मुसलमानों की एक दिल की फरियाद है, उनकी एक मांग है और सभी से मांग है। अब ये ए टीम और बी टीम से काम चलने वाला नहीं, ये काम चलने वाला नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन के अंदर एमआईएम के साथ मुसलमान जाते हुए नजर आएंगे। ये पक्की रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है। कि मुसलमान बोले कि भाई जब तुम हमारे, जब सरकार में रहे तुम हमारा काम नहीं कर रहे, तो जान दो ना, हम इधर मार देते, हम हमारा गुस्सा इधर निकाल देते, जान दो उसकी मैं क्या, अपना भाई है, चल अंदर चक्री। फिर मुसलमान ऐसे ऐसे इसमें मामला हो जाता फिर। पर तुम क्या बोले, अरे नहीं वो फ़िरका परस्त है, ये परस्त है। अरे बाबा जब वो ठीक है, तुम इमाम को बड़े फ़िरका परस्त है और तुम अच्छे परस्त है, तो काम अटक रहे कैसा, काम रुक रहे कैसा? सवाल ये है ना, अपने गिरेबान झाँक के देखो ना। हाँ यार चल, हम अच्छे परस्त हैं, हम सरकार में, पर हमारे मुख्यमंत्री है, हम सरकार में, पर हमारे हमारे काम हो रहे कैसे? और कौन से काम? तुम कैसा बोल रहे क्या कि एक गरीब मुसलमान को 10-10 लाख का लोन दिलाओ, हर एक को जो है तो घर दिलाओ, मर्सिडीज कार दिलाओ, ऐसा बोले, एड़े बातें कर रहे। अरे चिल्लर बात है ना, हंसने वाली बात है ना, हंसने वाली बात है। अगर तुम पार्टी में रहकर, साथ में रहकर अगर काम नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो, राजीनामा दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, हो सकता है अल्लाह हमसे काम ले लेगा। जब हम साथ में रह के काम नहीं करा सकते, फिर हम काय के बड़े?
फिर हम काय के कौम के लीडर, चाहे कोई भी रहो, काम करा के दो ना बाबा। किसको बुरा लग रहा होगा ना, बुरा मत मानो, ज़रा जून नंबर जिनसे उसमें जाके देखो बाजीपुर सेंटर नाके पे कितने लोग परेशान हो रहे। वहाँ गए क्या, टाइम निकाल के गए? खाली इलेक्शन में जाएंगे, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, दुआ में याद रखो, ताजुद में याद रखो, ऐसी बातें चलेंगी, गलत बात है। तो अगर ये AB का खेल, ये तमाशा, ये राजनीति अब बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि MIM के जो लोग हैं ये बोलते भाई हमारे एक आमदार है, हम खासदार है, जितनी हमारी ताकत है हम बराबर हमने काम किए, ये उनका तर्क आता है। वो अपनी जगह ठीक है। तुम बोलते कि उनकी खड़े से सीटें गिर जा रही, वो फिरका पर जीत के आ जा रहे। अरे बाबा, तो मुसलमान जा रहे, को मुसलमान इसलिए जा रहे कि तुम काम नहीं कर रहे। जब तुम काम नहीं कर रहे तो मुसलमान बोले अपन त्यों भी मर रहे, जान दो उनको झटका दे देंगे। मुसलमान गुस्सा आ रहा कि साला तुम सरकार में रह के तुम सरकार चला रहे, तुम्हारे एक GR पे फ़ोन पे काम हो सकता, तुम हमारे काम नहीं कर रहे, तो फिर हमने तुमको कहीं को मानना, हमने तुमको कहीं को देना। मैं नहीं बोल रहा, ही जनता बोली। मैं अगले हफ्ते में सर्वे शुरू करने वाला है। हो सकता है आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब सर्वे शुरू करूँगा ना, जनता खुद बोलेंगी, और इतना बुरा बोलेंगे। खैर, मैं जो तुझे अच्छा वही बताऊँगा, ज़्यादा और नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, हम तो बड़ा, हम सरकार में है और हम ये है वो है। अरे बाबा, तू सरकार में है कि आसमान के ऊपर है कि ज़मीन के अंदर है, वो सब छोड़। पहले लोग परेशान हो रहे, काम करा के दे दो बाबा। अरे बोलो हम हैं, अब हम इससे किससे मिले हुए, तुमको क्या करने का, तुम्हारा काम होगा, जाओ खालाबाजी जाओ, इंशाल्लाह हमको दुआ में याद रखो, हो गया काम। वो AB टीम है, वो C टीम है, वो उसके आदमी है और वो इसके आदमी है, वो भाजपा के है। ऐसा भाजपा को ऐसा बोले जैसा वो आतंकवादी संगठन है वो। अरे मुख्यमंत्री है ना, वो सरकार में है ना, वो आप तो मुझसे नहीं मिल के रहेंगे तो मुझसे मीठा बोल के काम निकालेंगे, उनके आगे आगे नहीं करेंगे। और जो पेट में छुरी घोप रहे, मीठा बोल के गुआ दे रहे और उनकी जय जयकार में लगे रहेंगे। अरे करो ना बाबा, किसकी भी जय जयकार और हमारे क्या बाप का जा रहा। मैं नहीं बोला, मुसलमान बोले, मगर हमारा काम करा के दो। अब 3 महीने हैं, अब जो जन्म प्रमाण पत्र की मुश्किल दूर करेंगे मुसलमान बिल्कुल उसको वोट दे देंगे। अगर शिवसेना वाले करेंगे तो मुसलमान बिल्कुल वोट दे देंगे। भाजपा वाले काम करेंगे तो भाजपा वाले वोट दे देंगे। मैं तो गुजारिश करूंगा खासतौर से भाजपा सेना वालों को कि देखो तुम्हारे लिए बड़ा सुनहरी मौका है। जब तुम बोलते हैं ना सबका साथ, आज मुसलमानों को तुम्हारे पास जीत जीतने का मौका है। और ये सुमेर किरण सुमेर साहब घूम रहे ना, तो इनको रोको, इससे बीजेपी बदनाम हो रही है। ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो घुसपैठिया है, सरकार है, एजेंसियां है, पुलिस मस्टरी है, हमारे बॉर्डर पे जो है तो फौज खड़ी भी है, कड़े आदेश दो, कानून के चौकड़ के जो निकल सकते हैं मारो गोलियां। हमारे देश की सलामती का मसला है। लेकिन सवाल ये, जो यहाँ के जो नागरिक है, जिनके आबा अजदा ने यहाँ के मतलब आज़ादी में हिस्सा लिया है, देश की सलामती के लिए जीते हैं, मरते हैं, जब भी संकट आता है दुआएं करते हैं, पंजाब में मुसीबत आती है तो हमारे बुज़ुर्ग उलमाए दीन जो होते दौड़े दौड़े चले जाते हैं, मदद में खड़े रहते हैं। कोरोना आता है तो खड़े रह जाते हैं, देश पे संकट आता है तो खड़े रह जाते हैं। तो ऐसे देशभक्त लोगों को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? सिर्फ कसूर इतना है कि भाई वो कागज़ बराबर नहीं है, वो स्पेलिंग बराबर नहीं है। देखिए, स्पेलिंग बराबर होना के बहुत बड़ा अजीम गुना है कि ये स्पेलिंग के लफड़े जो तो और डिपार्टमेंट में नहीं होते, कमियां पाई नहीं जाती कि दुरुस्त नहीं किया जाता। और कई नेताओं का बयान आता, वो बयान देता तो उसके पे आलोचना होती, फिर बोलता नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो उसको ये को बात है। अरे बोला हो तुम वापस ले लेते, क्षमा मांग लेते। एक मिसाल जैसा, ये अगर गलती है, बेचारे को नहीं पढ़ना लिखना आता तो तुम उसको वो क्यों नहीं कर रहे? बहरहाल तमाम पॉलिटिकल लीडरों से मेरी अपील है कि हमारे इस्लामी संगठनों से अपील है कि देखो, अब ये इसको हल्के में मत लो। जो भी महल्ले में, जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा में, जैसे हमारा रोशन गेट है, मैं रोशन गेट में रहता, तो रोशन गेट के अंदर जो भी 4-5 मस्जिद है, तो मस्जिद में ऐलान होना है कि इस वार्ड में, नहीं रोशन गेट के वार्ड के हद तक, कि जो भी डिलीवरी हो रही, चाहे प्राइवेट में हो रही या सरकारी में हो रही, वो फॉर्म भरने से पहले जो है तो हमारे पास मस्जिद के अंदर एक कोने में टेबल पे एक काबिल वकील साहब बैठे हुए हैं। वो आपको कानून के दायरे में रहकर, मतलब जो गाइडलाइंस देती है, फॉर्म फिलअप कैसा करना, स्पेलिंग कैसे करना, हमारे पास भर के दो। वो फॉर्म लिया कि वहाँ पर OC दो, और वो फॉर्म एक जेरॉक्स अपने पास भी रखो, हमने कौन सा फॉर्म भर के दिए थे। और जो उसको बोलना कि तो वहाँ जब OC देंगे तो OC की जेरॉक्स भी हमको ला के दो। अगर 6-7 महीने हो गए, साल भर चक्रा मार रहे, तो वही गट्ठा उठा के कोर्ट में चल जाना कि साहब हमने वकील के मारिफत में जो तो गरीबों का फॉर्म भरा है, लीगल भरा है, साफ़ सुथरा भरा है, उनको 6 महीने से नहीं मिला, साल भर से नहीं मिला। अब साल भर के बाद ऐसा कानून है कि कोर्ट से लेना, तो ये क्या धंधे चढ़े?
ये क्या कारोबार चढ़ा? अरे भाई कायदे से कानून से तुम्हारे पास आ रहे, तुम्हारा काम है 15 दिन 20 दिन महीना भर में दे देना। अब तुम नहीं दे रहे, अब तुम सता रहे, क्यों ना फिर अब तुम पे भी कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए, फिर वकील खड़े करो ना तुम। मतलब कानून का जवाब कानून देने की कुछ करो। ऐसा हस्ते चढ़ा से कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। आज जो मोहल्ले में डिलीवरी हो रही, उनका कोई फॉर्म भरने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, स्पेलिंग चेक करने वाला नहीं, और फिर वो फॉर्म गलत हो जा रहे, फिर सुमैया साहब आ जा रहे, वो बड़े नहीं बोगस चेक करो, फिर मुसलमान के नेता रोड पे आ जा रहे, नहीं हम ऐसा करेंगे, हम काले झंडे बताएंगे, उधर झंडे बताएंगे। अरे झंडे झंडे कहीं को बता रहे, झंडे झंडे बताने का टाइम नहीं है। बस ठंडा दिमाग इस्तेमाल करो। वो बंदा कानून से, कानून की चौकट में रह के चल रहा। अब कानून का जवाब तुम कानून कैसा देते? अगर पढ़े लिखे होंगे तो कानून का जवाब कानून से दो। कोई हंगामा मत करो, कोई टाइम पास मत करो, इससे और जहर फैल जा रहा और गलत फैल जा रही। अरे यार सही तो नहीं, साला मुसलमानों के पास घुसपैठिया होंगे, साला सही तो नहीं मुसलमानों को बचा रहे होंगे। गलत मैसेज जा रहा, गलत नहीं फैल जा रही। फैलने का मौका मत दो, बल्कि ये बोलो साहब रहनुमाई करो और ख़ुद निवेदन दो कि अगर है तो निष्पक्ष जाँच करो और उनको जो भी उसका सुलूक करना है करो, लेकिन मकामी लोगों को मत सताओ। इस तरह की राजनीति भी करो, इस तरह की नुमाइंदगी करो तो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। न तो क्या बेचारे मुसलमान मर रहे, परेशान हो रहे, और तुम मस्त अपना अपने जो तो कुश्ती लड़ने में परेशान है, फिर इलेक्शन आ जाएंगे फिर बोलेंगे बी टीम है सी टीम है। अरे मुसलमानों को बेड़ा गर्क हो रहा ना। दो ही बात है, जो बोले कि एमआईएम बी टीम है और तुम बोले कि हम ताकत में है और हम हकदार है और हम ईमानदार है, हम ये है और हम वो है और हम क्या है। आज काम करा के दो, आज साबित करो कि हम ए टीम है और हम बहुत कुछ है और बहुत उखाड़ सकते हैं राजनीतिक तौर पर। नहीं तो एड़े बातें बंद करो, जो चढ़ा चलने दो। मेरी राय नहीं है, ये जनता के बस खून खबर रहा लोगों का कि हम इतने परेशान हो रहे और हमको कोई नहीं रहनुमाई कर रहा, हमको कोई नहीं आगे बढ़ रहा, सिर्फ कौम की बातें चढ़ी। ये बड़ा ऐसा है, वो बड़ा ऐसा है, कोई बड़ा हमने खून दिए थे, देश को पानी खून बहाए थे, खाली बड़े बातें पुरानी बातें चढ़ी। और आज हम परेशान हैं, हमारे पास घर तक नहीं पहुंच रहा, आज हम पे आरोप लग रहे। हैरत की बात है 200 को जो आरोप लगा कि भाई ये इनके बोगस है बोगस है। आज तक कोई औरंगाबाद का लीडर बोलो, नेता बोलो, संगठन बोलो, उन तक घर तक पहुँचे नहीं उनको। अरे उनसे, अरे बहुत शर्म की बात है नहीं ये? पूरे औरंगाबाद के मुसलमानों पर शर्मनाक धब्बा लगना ऐसी बात है नहीं है? इसका मतलब ये है कि मतलब घुसपैठियों को, और घुसपैठियों को एक मिसाल जैसा, उसका मीनिंग क्या लिखा रहा कि औरंगाबाद के मुसलमान घुसपैठियों को बचाने में मददगार बन रहे। ये शर्म की बात नहीं है कि हमारी तौहीन नहीं है कि देशभक्ति के सवाल नहीं खड़े हो रहे? अरे उनको प्रेस के सामने लाओ ना। कई धरने मोर्चे भराते, जल से जुलूस भराते, लाखों रुपये का इंतजाम हो जाता, बराबर सेटिंगें चलती, बराबर काम हो जाते। इनको दूसरे के सामने प्रेस के सामने लाओ ना, नेशनल मीडिया को बुलाओ ना, बोलो ना कि साहब खाली इसकी स्पेलिंग में अब्दुल की जगह ये आ गया था, अब ये बोले ये बोगस है। ये कहाँ से बोगस होता? ये गलती है। बोगस एक अलग चीज़ होती और गलती एक अलग चीज़ होती। बोगस क्या है? जैसा मैं है, मैंने टीसी बोगस बना लिया, मैंने राशन कार्ड भी बोगस बना लिया, मिसाल जैसा। तो बोल सकते भाई इसकी जब टीसी चेक करे तो स्कूल का रिकॉर्ड ही नहीं, वो स्कूल ही, वो नाम का स्कूल ही नहीं, मिसाल जैसा, ये रहता बोगस। अरे लेकिन वो टीसी में कुछ अलग लिखा हुआ है, स्पेलिंग इसमें अलग लिखा हुआ है, तो ये गलती है। और गलती को सुधारा जा सकता है, इसके कानून कायदे भी है, गेजेट कापी के कानून कायदे बने हुए सब बात है। तो उस पर इतना हंगामा क्यों कि बोगस है, उस पर कार्रवाई करो। तो उनको ला के प्रेस से बात कराओ, पॉइंट साहब से नुमाइंदगी कराओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, बोलना साहब ये गलती की सज़ा इतनी बड़ी कैसी? क्या कम पढ़े लिखे रहना अभी नहीं है तो कौन करेगा, कैसा करेगा? तो बहरहाल ये सारी बातें हैं और बुनियादी बातें हैं, ज़मीनी बातें हैं। अगर मुसलमानों के ज़मीनी हालात को अगर नहीं समझेंगे और आप ये बोलेंगे कि फ़िरका परस्त है, यानी बीजेपी है, बी टीम है, ये टीम है, एमआईएम है, ये है वो है, ये सब फजूल की बकवास की बात है। आज एक आम मुसलमान सिर्फ ये चाह रहा है कि आज हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। आज जो इंसाफ करेगा मुसलमान उसकी जय जयकार करेगा। और आप तुम लपकाने की कोशिश करेंगे कि वो हमको वोट दो और फ़िरका परस्त है, कोई भी पार्टी रहो, मुसलमान डरने वाले लपकने वाले नहीं। क्योंकि 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल भी देख लिए, ठीक है, कुछ बातों में है नाराज़गी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी कानून कायदे ज़िंदा है, कोर्ट ज़िंदा है। वक्फ के मामले में देखा अच्छे फैसला आया, कुछ नाराज़गी है लेकिन फैसला अच्छा आया। आज भी जो है तो जो सरकारी योजना आती है का थोड़ा कम ज़्यादा सही, मुसलमान फ़ायदा उठा रहे, तो कौन से हिसाब से बोले कि फ़िरका परस्त ये परस्त है। यानी ये हालात में भी जो है तो तुम सरकार की योजना बराबर ले रहे। अब ज़रा सोचो अगर तुम उनके दोस्त बन जाएंगे तो फिर क्या नहीं हो सकता। अभी समझ कर फिर है। खैर मैं बीजेपी का समर्थक भी नहीं हूँ, कोई बात का मेरा गलत मतलब भी ना निकाले। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि अभी नफ़रत की राजनीति, झकुलेबाजी और ये गुमराहकुन बातें और ये बड़ी बातें कि हम ये है और हम ऐसा कर डालेंगे, 3 मारेंगे 13 गिनेंगे,
ये कामें बातें बंद करो। आज मुसलमान परेशान है, उनकी कानून की चौकट में रहकर उनकी मदद करो, घर तक जाओ, सेंटर पे जाओ, एक आध ये बंदा बिठाओ, फला पार्टी का है, मैं रुमाल डाल बोलते हैं, रुमाल डाल के आते निवेदन देते, अरे वहाँ रुमाल डाल खड़े रहो ना, फला फला पार्टी का रुमाल डाल के खड़ा हुआ, टेबल ले खड़ा हुआ, हाँ बाजी इधर आओ, क्या है तुम्हारा बताओ, हाँ बराबर नहीं बाजी गलत है ना, ये रहने में करो, समझ में आएगा, डंडा भी समझ में आएगा, झंडा भी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। खाली चिल्ला पुकार दयाली चंद बातें थी, गौरण भाषा में थी। फिर एक बार कह दूँ कि बोलेंगे यार ये आदमी पत्र कैसे बनाए, मैं अक्सर ही कहता हूँ कि मैं रवानी में इसलिए बात करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सीनियर पत्रकारों के हाथ से काम कर चुका हूँ, संपादक, एक साप्ताहिक पेपर का संपादक भी हूँ, बड़ी फसी उर्दू बोल सकता हूँ, कमांड हासिल है, हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ, कमांड हासिल है। लेकिन मैं जनरली बात में इसलिए करता हूँ कि आपके समझने में आसानी हो, यही मकसद रहता और इसलाह करना मकसद है। बहरहाल बोला चला माफ़, देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 17 सितंबर की बधाई फिर एक बार तमाम देशवासियों।